हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन की हेल्प से किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। इस वीडियो में देखेंगे कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न को यूज़ करके एंड ट्रेंड लाइन को साथ में यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें प्राइस फर्स्ट एक अप ट्रेंड में जाता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज पे आता है एंड देन फिर से अप ट्रेंड में जाता है। तो अगर हम प्राइस को एक घोड़ा समझते हैं तो घोड़ा पहले बहुत स्पीड से भाग के जाता है, लेकिन घोड़े को भी थकान होती है एंड वो कुछ रेस्ट करने के लिए, कुछ घास खाने के लिए रुकता है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इस फेस में जाके रुकता है, उसको कंसोलिडेशन फेस बोलते हैं। एंड जो ये वाला जो फेस है जिसमें घोड़ा स्पीड से भागता है उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। सो ये ट्रेंडिंग जोन होता है, ये कंसोलिडेशन जोन होता है। इस ट्रेंडिंग एंड कंसोलिडेशन जोन को ही मिला के एक पोल एंड फ्लैग का बनता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये फ्लैग का ये पोल हो जाता है एंड ये वाला जो पार्ट होता है, जो कंसोलिडेशन पार्ट होता है, वो फ्लैग होता है। सो रियल चार्ट पे कुछ इस तरीके से पोल एंड फ्लैग दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस काफ़ी ट्रेंडिंग था, ये अप ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक टाइम आया कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रेस्ट लिया। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेस आया, देन दोबारा से इस फेस का ब्रेकआउट देख के वापस गया एंड वापस से पोल बनाया, देन वापस से फ्लैग बनाया। तो प्राइस हमेशा पोल एंड फ्लैग बना के जाता है, जिसमें कि जैसे बताया ये ट्रेंडिंग फेज रहता है और ये कंसोलिडेशन फेज रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर हम देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखता है ये पोल एंड फ्लैग। तो ये जो ट्रेंडिंग पार्ट रहता है उसको पोल बोलते हैं, ये जो कंसोलिडेशन फेज रहता है फ्लैग बनता है। तो प्राइस कुछ इस तरीके से ही चलता है एंड जो इस पूरे पैटर्न को हम मिला के देखते हैं तो ये कुछ एक नीचे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी करते हुए चलता है एंड ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर जाते रहता है। तो पूरा प्राइस इस तरीके से दिखता है, जिसमें कि हाई एंड लोस लगते हैं एंड उसको ही हम लोग पोल एंड फ्लैग बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं, चलिए देखते हैं। सो स्क्रीन पे मैंने पोल एंड फ्लैग बनाया हुआ है। ये ब्लैक लाइन पोल को रिप्रेजेंट कर रही है एंड जो ये रेंज है जो थोड़ा सा डाउन होके आया है एंड ये रेड लाइन है वो एक रेंज बना रहा है, इसको मैं फ्लैग बोल रहा हूँ। सो पोल एंड फ्लैग पैटर्न को अगर ट्रेड करना है तो आपको मेनली चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें से पहला है आपका जो पोल है वहाँ पे काफ़ी अच्छा अपसाइड का काफ़ी अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। जो उस टाइम पे कैंडल्स बन रही है उनका बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और वो स्ट्रांग बॉडी बना बना के ऊपर जाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट था इसका कि जो अपसाइड मोमेंटम होता है पोल साइड का वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि जो फ्लैग बन रहा है तो वो जो ये रिट्रेसमेंट है और जो कंसोलिडेशन फेज है जिसको हम फ्लैग बोलते हैं, इसका रिट्रेसमेंट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये पोल है, इसका अगर हम सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, तो ये जो फ्लैग है इसके 50% से नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब कंसोलिडेशन फेज जब 50% से नीचे आ जाता है तो वो पैटर्न थोड़ा सा वीक हो जाता है और कंसोलिडेशन कुछ ज़्यादा लंबा चल चल जाता है। तो दैट मीन्स सेकंड रूल क्या है कि 50% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम है पोल का वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जो वॉल्यूम है ये फ्लैग वाला, उस टाइम पे जो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक पोल में बन रहा है वो काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं। जो वॉल्यूम यहाँ पे बनता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जो रिट्रेसमेंट जोन में या कंसोलिडेशन जोन में जो वॉल्यूम बनता है वो कंपेयर टू पोल सिग्निफिकेंटली कम रहता है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया अपना। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, जो ये ये जोन है, जो फ्लैग फ्लैग वाला जोन है, इसका जो ब्रेकआउट होता है वो विथ वॉल्यूम होना चाहिए। दैट मीन्स जो ये कैंडल जो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है, तो वो कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है उससे बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए और तब ब्रेकआउट देना चाहिए। तो वो वॉल्यूम के साथ अगर किसी चीज़ का ब्रेकआउट होता है तो वो सस्टेन करता है। तो ये चार पॉइंट को हमको मेनली याद रखना है। चलिए देखते हैं कि अब ये चारों पॉइंट अगर हमारे सेटिस्फाई होते हैं तो एंट्री कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है एंड टारगेट कहाँ पे सेट करना है। तो जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो अगर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर जाती है या उसके हाई को क्रॉस करती है तो वो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है।
स्टॉप लॉस होता है जो ये फ्लैग का फॉर्मेशन होता है, जो लोएस्ट स्विंग होता है, जो लोएस्ट स्विंग इसका ये है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो एंट्री हमारी हो गई यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, और अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल पता है, तो एंट्री हो गई ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। देन इसमें टारगेट कैसे निकालते हैं, जो ये जितना पोल का लेंथ है उतना ही मेरा ये ब्रेकआउट जोन, जो फ्लैग का ब्रेकआउट जोन है, उधर से लेके सेम लेंथ, जो सेम लेंथ पोल का है, सेम लेंथ मेरा ये टारगेट हो जाएगा। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे रियल चार्ट पे, चलिए देखते हैं। मैंने एक चार्ट खोल लिया है GMDC का, एंड इसका टाइम फ्रेम है वो 1 डे है। तो इसमें देखते हैं कि पोल एंड फ्लैग किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग बन रहा है, ये पोल है, ये मैं इसको ले लेता हूँ, एक ये पोल है, इसका मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ये पोल है, एंड ये जो है ये वाला पार्ट एक रेक्टेंगल है, ये एक फ्लैग है। इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ। तो ये इसका जोन है, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे सेट करने में, लेकिन आप मान के चलिए ये एक रेंज है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट आपको एक विजुअलाइजेशन देने के लिए। आपको दिख रहा होगा ये पोल हैंड, ये फ्लैग है। तो मैं अब सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, और एक ये फ्लैग वाली लाइन है, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, वाइट कलर से, ठीक है। तो देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है अपना, कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए अपसाइड। तो देखेंगे आपका यहाँ पे जो बॉडी बन रही है, जो अपसाइड जो ग्रीन कैंडल है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के जा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी बन के जा रहा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है। तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। देन सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, 50% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट ये इस लेवल तक ही आया है, दैट मीन्स ये 50% के क्लोज में है, तो ये भी अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, जो वॉल्यूम है इस पोल वाले साइड का, वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए जो फ्लैग वाले वॉल्यूम से। तो आप लोग यहाँ पे क्लोजली अगर देखेंगे तो इस वाले जो जोन में, जो पोल का जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा कंपेयर टू जो ये कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पे देखेंगे आपको वॉल्यूम बिल्कुल कम होते हुए दिख रहा है। तो अपना थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुका है। देन फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है, कि जो ब्रेकआउट है वो विथ वॉल्यूम आना चाहिए। सो ये वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। देखेंगे कि ये वॉल्यूम यहाँ पे एकदम नेग्लिजिबल हो गया था, लेकिन जो यहाँ पे वॉल्यूम आया, ये काफ़ी अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वॉल्यूम आया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम। तो ये जो है आपको ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे अपनी एंट्री कहाँ पे होती है, यहाँ पे अपनी एंट्री होती है इस कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई अपनी इस कैंडल के ऊपर। अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया, ये स्विंग, ये पूरा स्टॉप लॉस है, ये वाला, ये एक ही लाइन में है। तो ये वाला अपना स्टॉप लॉस हो गया। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लिख देता हूँ, स्टॉप लॉस अपना हो गया। जनरली यहाँ पे अगर जैसे देखेंगे हम 123 है, तो स्टॉप लॉस में एक राउंड फिगर लगाता हूँ। मैं प्रीफर करता हूँ 123 ना लगा के, तब मैं 120 लगाता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जस्ट आके 120 टच करके वापस से ऊपर 123 टच करके वापस से ऊपर भाग जाता है। तो जो है वो मैं 1-2 रुपये और नीचे लगाता हूँ एक राउंड फिगर लेके। तो यहाँ पे हो गया एंट्री, अपने को पता लग गया, स्टॉप लॉस पता लग गया।
अब इसका टारगेट कैसे हम लोग निकालेंगे? तो टारगेट निकालने के लिए यहाँ पे है, ये पोल का लेंथ कितना हो गया, इतना। इसने देखा 240% का इसने दिया 162 रुपीज़। सो ये ब्रेकआउट जोन, इस पे आप लगा दीजिए इसको। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था ये वाला, तो यहाँ से सेम मैंने ये यहाँ पे ड्रैग कर लिया और ये इसका टारगेट हो गया। ये वाला जो लाइन है ये इसका टारगेट हो गया। ये टारगेट हो गया। टारगेट कितना हो गया यहाँ पे? 476। सो 476 है तो मैं 475 का टारगेट लगा देता हूँ। तो आपने देखा कि हमने एंट्री लिया यहाँ पे 162 पे, हमारा स्टॉप लॉस लगा 120 एंड हमारा टारगेट है वो 475। तो हमने जो इसमें ट्रेड में प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया? यहाँ पे, यहाँ से एंट्री लगा के, यहाँ से हम एंट्री लगाते हैं तो कुछ ये स्टॉप लॉस, तो हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो आ रहा है 1:7। मीन्स अगर हमको 1 रुपये का अगर लॉस होता है तो 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक मैंने और ले लिया वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर का। ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने पोल बनाया, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। देखेंगे यहाँ पे कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के ऊपर जा रहा है। देन ये इसका फ्लैग बन गया, ये इसका फ्लैग बन गया। ये इस कैंडल ने, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम। तो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, इस पॉइंट पे एंट्री हो गई। इसका लो ये है, तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हो गया एंड जो इसका टारगेट है वो हम लोग यहाँ से टच करके यहाँ पे, तो अप्रॉक्स 3000 रुपीज़ है। तो यहाँ से हम लोग ड्रैग करके, ये ब्रेकआउट जोन था तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका टारगेट ये हो गया। तो 9500 इसका टारगेट हो गया। हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे 4700, हमारा स्टॉप लॉस था 4200 के अप्रॉक्स, 9500 का अपना ये टारगेट हो गया। तो इसको देख सकते हैं कि ये जब ट्रेंड लाइन के पास आता है पोल एंड फ्लैग, तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था। प्रीवियस एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इसने भी एकदम ट्रेंड लाइन पे आके इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो ये फ्लैग है ये काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन फेस करके आया एंड इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास में आके एक ब्रेकआउट दिया। सो ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना के इसने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था। तो अगर हम लोग और देखते हैं जिसमें कि अगर पैटर्न ये बना नहीं है अभी, लेकिन ये किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसको देखते हैं। सो मैंने एक ले लिया है भारत वायर। भारत वायर में देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा एक पोल बना के गया है। यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा पोल बनाया है इसने। और जो ये येलो लाइन है इसको अगर हम फ्लैग एज्यूम करते हैं तो ये वाला हम देखेंगे ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, अपसाइड मोमेंटम, और काफ़ी अच्छे लंबे लंबे कैंडल बना के ऊपर गया है। यहाँ पे देखें काफ़ी बीच बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के गया है। इसमें जो देखेंगे पोल है वहाँ पे वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा आया है। तो स्ट्रॉन्ग ये शो करता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था एंड वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है। देन ये कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली लो हो गया है काफ़ी। देन यहाँ पे वेट किस चीज़ का करना है? एक ब्रेकआउट का वेट करना है और ये एकदम ट्रेंड लाइन पे आ गया है। ब्रेकआउट अगर इस जो फ्लैग है इसका ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम देता है तो यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकता है उसको देखते हैं। तो सपोज करते हैं अगर ब्रेकआउट आता है
तो सपोज़ करते हैं ये इधर कहीं पे ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे कहीं पे अपनी एंट्री रहेगी उस कैंडल के ऊपर जो कैंडल ब्रेकआउट देती है। स्टॉप लॉस अपना ऑलरेडी ये ब्लू लाइन है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट जो है ये पूरे पोल का लेंथ, ये इसको मैं हटा देता हूँ, मैं पुराना एंट्री है। सो यहाँ से कुछ 300 रुपीज़ का टारगेट है। तो यहाँ इस जोन पे अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से यहाँ का तो कुछ 1250 रुपीज़ का टारगेट है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एंट्री कहाँ पे लूँगा, कुछ 280 पे। स्टॉप लॉस मेरा कुछ 230 है एंड जो मेरा टारगेट है वो कुछ 1200 के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न को हम ट्रेड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है पैटर्न। अगर इसमें आप लोग जो मैंने रूल बताए वो चारों रूल अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मैंने प्रेस्टीज का ले लिया। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन बना के ऊपर जा रहा है एंड सेम थिंग जो ये पोल है, ये पोल, देन ये फ्लैग, देन ये फ्लैग हो गया। ये रिट्रेसमेंट 50% से कम है। ये काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम है। वॉल्यूम भी यहाँ इस लेवल से इस लेवल तक काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होके आया है। देन यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल ने। एंट्री सेम इसके ऊपर मींस 1280 पे एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस अपना 971 एंड जो टारगेट है वो इस लेवल से इस लेवल तक, ये ब्रेकआउट जोन था, तो कुछ 2800 के आसपास रहेगा। तो अभी भी इसने टारगेट अचीव नहीं किया है। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक माइक्रो कैप स्टॉक देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि काफ़ी यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोल बनाया है इसने। वॉल्यूम आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे है। ये फ्लैग है, रिट्रेसमेंट 50% से कम है। इसने ब्रेकआउट दिया ये वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने विथ वॉल्यूम आप देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ के आया है। तो यहाँ पे एंट्री है इसका 140, स्टॉप लॉस है 120 या 119। देन इसका जो टारगेट है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहता है यहाँ पे 340 के आसपास। तो चार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसको ट्रेड करना चाहिए, कैसे चारों पॉइंट को कंफर्म करना चाहिए, एक ब्रेकआउट आने का वेट करना चाहिए एंड ब्रेकआउट आने के बाद में कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है एंड कितना टारगेट लगाना है। तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, आज हमने देख लिया पोल एंड फ्लैग पैटर्न को किस तरीके से ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड करते हैं, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3 कैंडल सेटअप अगर ट्रेंड लाइन के पास बनता है, जिसको वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में काफ़ी अच्छा काम करता है, उसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। ऐसे ही और मज़ेदार अपडेट्स पाने के लिए एंड नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग इस चैनल को। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।